चढ़ सकते थे, हमें पेड़ पे भी दिखाई दे रहे हैं। ये उत्साह और जोश बता रहा है कि इस विधानसभा के लोगों ने अपना मन बना लिया है। ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि इस बार अभय सिंह समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल सबसे अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। बताओ, जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? अब तो चुनाव में कोई समय नहीं बचा है, एक दिन बचा है बस, उसके बाद वोट डालना है। साइकिल भूल तो नहीं जाओगे, याद रखोगे साइकिल। इधर आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण भी सुने होंगे, इनके बड़े बड़े नेता दिखाई दे रहे होंगे, इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने। जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपसे कहा था किसान भाइयों कि आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, किसी भी किसान की पैदावार की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। यही किसान और किसान के बेटे हमें दिखाई दे रहे हैं। जब धान बिका होगा, बताओ धान में लूट हो गई कि नहीं लूट हो गई? आप खाद की बोरी लेने गए थे, बताओ खाद मिल गई कि नहीं मिल गई? डीएपी नहीं मिली, और खाद की बोरी देखी होगी, उसमें से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी सोचा है ये 5 किलो की चोरी कहां से सीखी इन्होंने? कभी पार्ले जी का बिस्किट देखा है पैकेट उसका? पहले पैकेट इतना बड़ा आता था, जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, वो पैकेट छोटा हो गया। छोटा हो गया कि नहीं हो गया? और ये दोबारा आ गए सरकार में, तो अभी तो 5 किलो निकाल रहे हैं, 10 किलो निकाल लेंगे, फिर 15 किलो निकाल लेंगे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जिनको हवाई जहाज में बैठाना चाहते थे गरीबों को, वो हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डा बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है वो रेलवे स्टेशन बेच दिया। और ये इसलिए बेच दिया, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा फिर नौकरी मिलेगी, नौकरी और रोजगार न देना पड़े इसीलिए बेच रहे हैं। और उनका सुन लिया होगा आपने, बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। याद है, गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। मुझे तो ये लग रहा है ये विधानसभा गोसाईगंज के लोग इतनी साइकिल की बटन दबाएंगे कि गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी। ये जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकालोगे या नहीं निकालोगे? और हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं
पिछले 3 साल से भर्ती नहीं निकली है। ये नौजवान हमारे दौड़ करके, मेहनत कर करके, वर्दी पहन करके, भर्ती में जा करके देश की सेवा करना चाहते थे। 3 साल से भर्ती नहीं निकली। ये गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो इन नौजवानों के लिए फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये 22 लाख पद खाली है उत्तर प्रदेश में, 11 लाख, 22 लाख तो हम नौकरी देने जा रहे हैं आईटी सेक्टर में। इधर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये बीएड टेट वाले लोग आए हुए हैं। इन्होंने हमारा संकल्प पत्र पढ़ लिया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो इनको समायोजित करने का काम करेंगे। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? सरकार बनाइए, आपको समायोजित करने का काम हम लोग करेंगे। ये बीएड और टेट वाले लोग हैं। हमारा संकल्प पत्र पढ़ लिया होगा। और न केवल इनको, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, हम उनकी भी मदद करने जा रहे हैं। रोजगार सेवक है, उनकी भी मदद होगी। ये जो किसान मित्र बनना शुरू हुए थे, इनकी भी मदद होगी। और हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, सरकारी नौकरी में उत्तर प्रदेश में 11 लाख पद खाली हैं। उन पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये नौजवान मुझे लैपटॉप दिखा रहा है और एक नेता जिन्होंने लैपटॉप की बात कही, ऐसी कही बात कि आजकल जनता लोटपोट हो रही है। बीजेपी के नेता कह रहे थे कि इंटर पास करके जो 12वां करेगा उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करके जो 10वां पढ़ने जाएंगे हम उन्हें लैपटॉप देंगे। और जब से उन्होंने ये कहा है, लैपटॉप की बात सुनकर के हम सब लोग लोटपोट हो रहे हैं। ये वही नेता तो नहीं है जो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। और जब प्रचार कर रहे थे, हम लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक दे रहे थे। ये मुझे स्मार्टफोन भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के हाथ में। ये स्मार्टफोन कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? अरे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन दे दिए हैं। बाबा मुख्यमंत्री वाला लैपटॉप तो नहीं है। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे हमने लैपटॉप दे दिए हैं। और आपको मिलते भी कैसे? क्योंकि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते। और इधर एक उनकी तस्वीर देखी होगी आपने कि वो खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। सुना है बाबा मुख्यमंत्री जी हर जगह जाके कह रहे हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने 12 बजे की बात कही है, हमने उनके भी घर पर नजर रखना शुरू कर दिया है। इधर शाम को जब देखते हैं तो धुआं उड़ता हुआ नजर आता है वहां। ये भाई धुआं क्यों उड़ रहा है वहां पर? बात समझ गए ना? और इधर मैंने पुताई वाले जाते देखे थे, पुताई वाले